नमस्कार दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट आई बटन में आप वहां पे क्लिक करके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आज के पहला सवाल है, कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, उसी दर से 6 वर्ष में वह कितना गुना हो जाता है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, यदि कोई धन टी वर्ष में m गुना हो जाता है तो टी वाई वर्ष में m पावर y होगा। तो यहाँ पे है कि 3 वर्ष में 8 गुना, यानी 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो 6 वर्ष में कितना होगा। तो 6 को लिख सकते हैं हम 3 गुना 2, तो 3 वर्ष में 8 पावर 2 यानी कि 64। ये जो y है ये हो जाता है इसके ऊपर पावर में। तो ये जो 3 गुना 2 लिखे, 6 को लिख सकते हैं ना 3 गुना 2, तो ये जो 2 है ये 8 पे पावर हो जाएगा। तो 8 पे पावर 2 64, यानी 64 गुना। तो 64 ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दूसरा सवाल है, कोई धन 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 6 वर्ष में 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो यही 3 इसके ऊपर आ जाएगा, तो 4 पे पावर 3, तो 4 पे पावर 3 होता है 64 गुना। तो 64 गुना ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा सवाल है, कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से 12 वर्ष में कितना हो जाएगा। यानी कि अगर टी वर्ष में x गुना हो जाता है तो टी गुना y वर्ष में ये x पावर ये y हो जाएगा। ये होता है फार्मूला। तो यहाँ है 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 12 वर्ष में 12, तो 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 12। अब यही 3 चल जाएगा इस 3 के ऊपर, तो 3 पर पावर 3, तो 3 पर पावर 3 हो जाता है 27 गुना। तो 27 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 4 है, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से 15 वर्ष में कितना होगा। यानी टी वर्ष में x गुना हो जाता है, तो t गुना y वर्ष में x पावर ये y गुना हो जाएगा। इसी फार्मूला बैठाते हैं, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 15 वर्ष, तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो 5 गुना 3, तो ये 3 हो जाएगा 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा 8 गुना। तो 8 गुना ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पांचवा सवाल है, कोई धन 3 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, ब्याज की दर होगी। अगर इस टाइप का कोई प्रश्न हो तो उसका फार्मूला होता है 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना। तो यहाँ है 1 + r नहीं पता, r/100 t 3 वर्ष है तो 3 बराबर m गुना, यहाँ कितने गुना हो जाता है, तो 8 × 24 3 27/8। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + r/100 पावर 3 बराबर 27/8 को लिख सकते हैं 3/2 पावर 3। दोनों साइड पावर है तो पावर पावर कैंसिल, तो 1 + r/100 बराबर 3/2, तो r/100 बराबर हो जाएगा 3/2, ये इधर जाके -1, तो इसको हम लिख सकते हैं r/100 बराबर 3/2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1/2 होगा, तो r बराबर 1/2, ये उधर जाके गुना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, यानी कि 50%। तो 50% ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 6 नंबर सवाल है, कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि दर से 9 गुना हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वही सेम फार्मूला 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना। तो यहाँ 1 + r पावर 100, t है 2 वर्ष, तो 2 बराबर कितना गुना हो जाता है 9 गुना, तो यहाँ 9, तो इसको लिख सकते हैं 1 + r/100 पावर 2 बराबर 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2, पावर पावर कैंसिल, तो 1 + r/100 बराबर 3, तो यहाँ r/100 बराबर 3 माइनस ये 1 इधर आ जाएगा, तो
आर बटे 100 बराबर 2, तो 100 उधर चल जाएगा तो आर बराबर 2 गुना 100 यानी कि 200%। तो 200% ऑप्शन 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 7 है कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27 गुना हो जाता है। ब्याज की दर वही 1 प्लस आर बटे 100 पावर 3 बराबर 27 गुना, तो 27, तो 1 प्लस आर बटे 100 पावर 3 बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, तो पावर पावर कैंसिल, तो 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 3, ये एक उधर जाएगा तो 2 में 3 में से 1 घट जाएगा तो 2, तो आर बराबर 100 इधर चल जाएगा तो 2 से गुना हो जाएगा तो 200%। तो 200% ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 8 है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। ब्याज की दर तो 1 प्लस आर बटे 100 पावर कितना वर्ष, 2 वर्ष, 2 कितना हो जाता है 4 गुना, तो 1 प्लस आर बटे 100 पावर 2 बराबर 2 पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, ये पावर पावर कैंसिल, तो 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 2, आर बटे 100 बराबर 2 इधर है, 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1, तो आर बराबर 100 इधर जाके 1 में गुना हो जाएगा तो 100%, यानी कि आर का मान 100%। 100% ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 9 नंबर सवाल है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। अभी हमने पढ़ा है कि कोई वर्ष टी वर्ष में x गुना हो जाता है तो टी वाई वर्ष में टी गुना वाई वर्ष में x पावर y गुना होगा। तो सेम है 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 16 गुना होने में 16 गुना, तो 2 पावर 4 लिख सकते हैं, तो होने में कितना समय लगेगा, तो y ये y इधर गुना हो जाएगा, तो यानी 4 पंचे 20 वर्ष, तो 20 वर्ष ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 10 है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी टी वर्ष में x गुना हो जाता है तो टी वाई यानी टी गुना वाई वर्ष में x पावर y गुना होगा। तो यहाँ है कि 4 वर्ष में वो हो जाता है 3 गुना, तो 27 गुना, 27 गुना को लिख सकते हैं 3 पावर 3, तो ये 27 हो गया। तो होने में कितना समय लगेगा, तो 4 अगुना टी अगुना वाई यही है पावर, तो पावर 3 है तो 3 से गुना कर देंगे तो ये 4 किया 12 वर्ष, तो 12 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 11 है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो 64 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी कि टी वर्ष में x गुना हो जाता है तो टी गुना y समय में x पावर ये y हो जाएगा। तो यहाँ है 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो 64 गुना होने में 64 को लिख सकते हैं 4 पावर 3, तो 64 हो जाएगा नहीं। तो इतना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना ये पावर जो है ऊपर से 3 तिया 9 वर्ष, तो 9 वर्ष ऑप्शन नंबर 9 वर्ष ऑप्शन में नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 9 वर्ष। तो चलिए इसी को 9 बना देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा 9 वर्ष। सवाल नंबर 12 है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 32 गुना होने में कितना समय लगेगा। यानी टी वर्ष में x गुना तो टी गुना y समय में x पावर y गुना, तो टी 6 वर्ष में 2 गुना तो 32 गुना, तो 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पे पावर 5, तो होने में कितना समय लगेगा, तो 6 गुना ये 5 आ जाएगा इस पर, तो 6 पंचे 30 वर्ष, तो 30 वर्ष ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
13 नंबर सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुना हो जाता है यदि ब्याज की दर 100% है तो समय निकालें। तो इसका फॉर्मूला वही होता है 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना, तो ये है n गुना, तो 1 + r है 100/100 पावर t बराबर m गुना कितना 8 गुना, तो ये हो जाएगा 8। तो अब 1 + 100 और 100 कट जाएगा तो 1, तो 1 + 1 पावर t बराबर 8। तो 1 और 1 2 पावर t बराबर, ये 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो t बराबर 3। तो 3 वर्ष ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 14 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 27 गुना हो जाता है, यह ब्याज की दर 200 वार्षिक है तो समय कितना होगा। वही 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना, तो 1 + r है 200, तो 200/100 पावर t बराबर 27 गुना, तो 27। 1 प्लस ये 100 से ये 200 कट जाएगा, तो 1 + 2 पावर t बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, 2 और 3, तो 3 पावर t, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 पावर t बराबर 3 पावर 3। बेस सेम है तो आधार भी सेम हो जाएगा, तो t बराबर 3 वर्ष, तो 3 वर्ष ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 15 है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 16 गुना हो जाता है यदि ब्याज की दर 100% वार्षिक है तो समय होगा। 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना, तो 1 + r है 100, तो 100/100 पावर t बराबर m गुना यानी 16, तो 16। तो 1 + ये 100 कट जाएगा, तो 1 पावर t बराबर 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, 16 हो जाएगा। 2 1 + 1 2, 2 पावर t बराबर 2 पावर 4। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो t बराबर 4 वर्ष, तो 4 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 16 है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 81 गुना हो जाता है यदि ब्याज की दर 200% वार्षिक है तो समय होगा। तो 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना, तो 1 + r है 200, तो 200/100 पावर t बराबर m गुना, m 81 गुना, तो 81। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 1 + 2 पावर t बराबर 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4, 81 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर t बराबर 3 पावर 4। बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, t बराबर 4, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। 17 नंबर सवाल है, कोई धन m चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना 3m हो जाता है तो वह 9m यानी 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो वही t वर्ष में अगर x गुना हो जाता है तो t गुना y होने में x पावर y यानी कि इतना समय में तब इतना गुना होगा। तो t इतने वर्ष में 4 वर्ष में 3m यानी 3 गुना हो जाता है, तो 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 9 गुना होने में, तो 9 गुना को लिख सकते हैं 3 पावर 2, कितना समय लगेगा। तो 4 गुना, ये पावर गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 वर्ष, तो 8 वर्ष ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 18 है कि कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना, तो 1 प्लस इसकी ब्याज की दर नहीं पता है तो r/100 पावर t कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना गुना हो जाता है 4 गुना, तो 4।
1 + r/100 बराबर 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2। पावर समान है तो कैंसिल। 1 + r/100 बराबर 2। तो ये जो 1 है उधर जाएगा तो r/100 बराबर इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 1, तो r बराबर ये 100 उधर चल जाएगा तो 1 × 100 100 यानी कि r बराबर 100%। 100% ऑप्शन नंबर 4 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 19 नंबर सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो उसी दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। यानी t वर्ष में x गुना हो जाता है तो t गुना y समय में x पावर y गुना हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। तो 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 27 गुना होने में तो 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। कितना समय लगेगा तो 6 गुना ये पावर इधर आके गुना हो जाएगा तो 6 के 18 वर्ष। तो 18 वर्ष ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 20 है, यदि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से इतना गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 1 + r/100 पावर t बराबर m गुना, तो 1 + r का मान इसका कितना है नहीं पता, तो r/100 t कितने हैं 3 वर्ष में तो पावर 3 m गुना हो जाता है, यानी कि 8 के 24 3 27/8। तो इसको लिख सकते हैं 1 + r/100 पावर 3 बराबर 27/8 को लिख सकते हैं 3/2 पावर 3। पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो 1 + r/100 बराबर 3/2। तो ये 1 उधर जाएगा तो r/100 बराबर 3/2 और -1, तो r/100 बराबर ये हो जाएगा 1/2। तो 100 उधर चल जाएगा तो r बराबर 1/2 गुना 100, ये कट गया 50, यानी कि r बराबर हो जाएगा 50%। तो 50% ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।